क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है? हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज के सेशन में हम सिपरी की हालिया रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बावजूद आखिर भारत हथियार क्यों खरीद रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आसान तरीके से, सहज तरीके से, ऑनलाइन माध्यम में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली किस्त है मात्र 24,999 रुपए, यानी आप इस कोर्स को ईएमआई के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, और दूसरी किस्त है 15,000 रुपए। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी कम कीमत पर मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिल रहा है और इसके फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हिंदी मीडियम का बैच 9 मार्च से, इंग्लिश मीडियम का बैच 10 मार्च से और इंग्लिश का बैच 11 मार्च से शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप की स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। जिस भी मोड में आपको चाहिए, तीनों लिंक है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश की। सबसे खास बात क्या है इस कोर्स की? मान लीजिए आपने कोर्स खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं जो आपके घर के नजदीक हो। आप नजदीकी किसी भी दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। तो मतलब आपको कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ध्यान रखें ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 18 माह तक आप इसे देख सकते हैं, 14 माह में ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर आप कॉल कर लें, हमारी टीम आपको जानकारी दे देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की सेशन को, आज की हमारी क्लास को। दरअसल ये संबंधित है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के संदर्भ में। सभी जानते हैं हथियारों के आयातों को लेकर सिपरी रिपोर्ट प्रदर्शित करती है और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। आइए देखते हैं भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। स्वीडन की संस्था सिपरी, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कहते हैं, इसने एक रिपोर्ट दी है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है, इंपोर्ट करने वाला देश। ठीक है, भारत का वैश्विक हथियार आयात में लगभग 8.2% हिस्सेदारी है। इसे 8.3 भी आपको कहीं मिलेगा, तो 8.2 से 8.3% हिस्सेदारी भारत की बताई जा रही है। दुनिया भर के आर्म्स इंपोर्टर के संदर्भ में प्रतिशत है ये भारत का। इस अवधि में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, यानी यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। अब भारत किन देशों से हथियार खरीदता है? ठीक है, अभी तक हमने देखा कि सबसे ज्यादा हथियार भारत रूस से खरीदता रहा है और धीरे धीरे अब रूस से हथियार खरीदने के क्रम में भारत में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि भारत अब अन्य देशों से भी हथियार खरीद रहा है, जैसे फ्रांस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें या अमेरिका की बात करें, जैसे अन्य कुछ देश इसमें शामिल हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। रूस, जिससे भारत लगभग 40% हथियार खरीदता है, यानी सबसे बड़े प्रमुख हथियार सप्लायर देश हैं कौन से भारत के लिए? रूस 40%, फ्रांस लगभग 29%, इजराइल लगभग 15%। यानी भारत अब रूस पर निर्भरता कम करके कई देशों से हथियार खरीद रहा है, जिनमें फ्रांस, इजराइल और यूएसए यानी अमेरिका है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं रिपोर्ट के ही संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसके बाद भी भारत को क्यों हथियार की जरूरत पड़ रही है? ध्यान रखें, भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन यानी इंडिजिनस हमारा उत्पादन प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए बढ़ी रहे, फिर भी आयात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई है। कई उन्नत हथियार तकनीक
अभी भारत में पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, इसलिए भारत कई उन्नत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। दूसरे देशों से वह इन हथियारों को, इन उन्नत तकनीकों को, उच्च तकनीक वाली जो भी आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, हथियार हैं, उन्हें खरीदना पड़ रहा है भारत को। सेना की तत्काल जरूरतें पूरा करने के लिए विदेशी हथियार कई बार खरीदने पड़ते हैं। हालांकि कुछ बिंदुओं को और नोट कर लेना है कि भारत की हथियार आयात में पहले की तुलना में थोड़ी कमी आई है। अगर हम 2016 और 20 वाली अवधि से 2021 और 25 के बीच वाली अवधि की बात करें तो इसके बीच आयात लगभग 4% क्या हुआ है, घटा भी है। कारण क्या है? कारण है भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। में डीआरडीओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत कई डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम सिपरी के बारे में, क्योंकि अब सिपरी चर्चा में रही है तो सिपरी के बारे में भी समझे। ये एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है सिपरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक इंटरनेशनल संस्थान है, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। ध्यान रखिएगा, यानी विभिन्न देशों में हथियार को लेकर क्या स्थिति है। हालांकि सिपरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, निरस्त्रीकरण जैसी चीजों को वो ध्यान देता है, हथियार नियंत्रण पर भी ध्यान देता है। इसी संदर्भ में विभिन्न देशों की आप देखिए स्थिति भी देखता है, मापता है, चेक करता है, सब कुछ देखता है और इसी संदर्भ में फिर वो रिपोर्ट निकालता है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर यानी ओपन सोर्सेस के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। यानी दुनिया भर में यह बताता है कि कौन सा देश हथियारों के संदर्भ में कितना शक्तिशाली है, कौन से देश इंपोर्ट करते हैं, कौन से देश एक्सपोर्ट करते हैं और आखिर ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने देखे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रश्न है, भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश कौन रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।